वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने सेट नंबर 7 कवर किया। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। आज के सेट में भी हम लोग कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं, तो जुड़े रहे हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो यह परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, जो कि वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और परुष्णी नदी जिसमें भारत के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली के किस शासक ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनवाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो यह भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो तैमूर का आक्रमण जो कि 1398 ईस्वी में किया गया था, इसके बाद तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो हरिहर ने बहमनियों से गोवा छीना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में बम्बई और थाने के बीच में बिछाई गई थी प्रथम रेलवे लाइन। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसे दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1856। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विरोध का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी, जो कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यू एजेंसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से नेपाल की संसद का क्या नाम है? नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पंचायत। ध्यान में रखेंगे, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। और यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। यह चीन के संसद को नेशनल पीपुल कांग्रेस कहा जाता है। और मजलिस, जो कि मालदीव की संसद को कहा जाता है। और मालदीव आए दिनों चर्चा में भी रहा है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि मालदीव की संसद को क्या कहते हैं? तो मजलिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना कब की गई है? तो बीएसएफ की स्थापना दोस्तों 1965 में की गई थी। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1965। और दोस्तों 28 जनवरी 2024 को जो बिहार प्रोहिबिटेड एसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के बारे में पूछा था। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना याद रखिएगा, बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कुछ तरीके होते हैं दोस्तों, उनमें से कुछ तरीके दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा नागरिकता प्राप्त नहीं करने का तरीका है। तो जन्म के द्वारा तो नागरिकता प्राप्त हो ही जाती है, देशीकरण द्वारा भी होती है और किसी भूभाग के सम्मिलन से इसके द्वारा भी होती है, भारतीय बैंक में धन जमा करके इसके द्वारा नहीं की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो नागरिकता संशोधन कानून दोस्तों 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था एवं उसी दिन लोकसभा में पारित कर दिया गया था और उसे 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा भी पारित कर दिया गया था और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति इसे अपनी मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पे अपनी हस्ताक्षर कर देता है तो यह विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा 12 दिसंबर 2019, मगर ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है तो ध्यान में रख लीजिएगा 12 दिसंबर 2019 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागरिक संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो 12 दिसंबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई? तो दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को यानी कि उच्च न्यायालय को संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक है? विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं दोस्तों चीन उत्पादित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन, और भारत जो है वो सेकेंड नंबर पे है। ध्यान में रखिएगा, गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है और भारत सेकेंड स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ढाका डैश उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ढाका जो है काशीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है? तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन है? ग्रैंड कैनियन दोस्तों एक गहरी खाई होती है यानी कि गहरी घाटी होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गहरी घाटी, जो कि यूएसए के कोलोराडो नदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूएसए के कोलोराडो, मैं लिख दे रहा हूँ, कोलोराडो नदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व की वृहत्तम डेल्टा निर्मित है? विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा यानी दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात यह है कि कहीं कहीं पूछा जाता है सबसे अधिक वन कहाँ है और कहीं कहीं पूछा जाता है कि किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पे वन है। तो सबसे अधिक वन अगर पूछा जाए तो वह मध्य प्रदेश में है और सबसे अधिक सर्वाधिक क्षेत्र पे वन तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पूछा गया सर्वाधिक क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरी एवं क्षेत्र में 12वां राज्य है। तो यह बिहार राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा राज्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, यानी रेलवे में जो बड़ी लाइन होती है दोस्तों उसमें पूछ रहा है कि दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 5.5 फीट की होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखने वाला चीज़ है ये। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है? तो तीसरा जो शोध केंद्र है दोस्तों उसका नाम हिंदुस्तान है। पहला जो शोध केंद्र था उसका नाम गंगोत्री था, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। और दूसरा जो था वो मैत्री था। क्या था? मैत्री। उसकी स्थापना की गई थी 1988 से 89 के बीच की गई थी। और ये जो हिंदुस्तान है तीसरा, इसकी स्थापना की गई है 2012 में। पहला कौन सा था? गंगोत्री, दूसरा जिसकी स्थापना की गई थी 1983 में, और दूसरा था मैत्री जिसकी स्थापना 1988-89 में की गई थी, और तीसरा जो हिंदुस्तान है इसकी स्थापना 2012 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च। अगले पे चलते हैं,
तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2019। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है, तो ये हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हल्दिया को इलाहाबाद से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसे 1998 में प्रारंभ किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो जल विद्युत का योगदान 10% है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी एससी की संख्या सबसे अधिक है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय जो है वो राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे प्राप्त किया जाता है? राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से जब भाग देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया, तो इसे सुशील मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुशील मोदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में पागल खाना कहाँ स्थित है? तो रांची में पागल खाना स्थित है दोस्तों। रांची के काके नामक स्थान पर पागल खाना स्थित है, जो कि बहुत ही प्रचलित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रांची। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई थी और यह उपाधि उसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्राप्त की हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो यह 12 दिसंबर 1912 को बिहार भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1912। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों सिक्किम में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध है? पीली क्रांति दोस्तों सरसों उत्पादन से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोधों प्रत्येक को 4 ओम का एक त्रिकोण के लिए जोड़ा गया है, 2 टर्मिनल के बीच प्रतिरोध है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ए से बी और बी से सी, ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो ये तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो ये 4 4 8 हो जाएगा, 8 ओम। और ये बी और सी इसका पैरेलल हो जाएगा, 4 ओम। ठीक है, तो इस प्रकार का बन जाएगा फोटो। ये 8 ओम हो जाएगा, ये 4 ओम हो जाएगा। और ये पैरेलल सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, 1/r इक्विवेलेंट वाला, तो बराबर 1/8 + 1/4। ये जो आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 8/3 ओम निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8/3 ओम। आप लोग खुद से कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आप लोग को रफली यहाँ पे बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि थर्मस में 2 ग्लास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात उष्मीय संचरण को किस विधि द्वारा रोकता है? तो दोस्तों निर्वात जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, तो यह संचालन संवहन विधि को रोकेगा, क्योंकि निर्वात में तो विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, तो यह संचालन और संवहन को रोकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दी गई वायु क्यूबिक मीटर के आयतन में जलवाष्प ग्राम के मात्रा को जाना जाता है, तो इसे निरपेक्ष आर्द्रता से जाना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं? तो एक्सरे दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DOS का अर्थ है? तो DOS दोस्तों डिस्क संचालन प्रणाली है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो रंजक और खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए कैरामल का यूज़ किया जाता है। कैरामल होता है दोस्तों, यदि हम लोग चीनी को जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं और उसे गहरे भूरे रंग होने तक गर्म करते रहते हैं, तो इसे कैरामल कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से
कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो WWW यानी वर्ल्ड वेड वाइब के नाम से जाना जाने वाला इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। WWW जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। मैं लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव मस्तिष्क में याददाश्त का स्थान माना जाता है, तो सेरिब्रम को, जो अग्र मस्तिष्क का बीच वाला पार्ट होता है सेरिब्रम, उसे मानव मस्तिष्क में याददाश्त का स्थान माना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा काटने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दांतों का नाम है। तो काटने का उपयोग तो दोस्तों हम लोग सामने वाले दांत से कहते हैं, जिसे इंसीजर यानी कृतज्ञ कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृंतक दांत। अगला क्वेश्चन है, तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो यह प्रयुक्त पदार्थ जो होता है वो ज्वरहर होता है, यानी ज्वर को नाश करने वाला। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है डायनेमो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, दोस्तों डायोड जिस वॉल्व में लगा होता है वह धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी टिप की गति होगी। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है 2πr/t। तो देख लेते हैं, 2 × 3.14 और जो r है वह हमारा 2 हो जाएगा, जो कि घड़ी के सेकंड की सुई की लंबाई है, और t जो है वो 60 सेकंड हो जाएगा। इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.21 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किस में पाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, कैरोटीन का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाजर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण शिखर सम्मेलन पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉकहोम। अगला क्वेश्चन है, वी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पियानो से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साहा परमाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता। यानी कि साहा परमाणु विज्ञान संस्थान कोलकाता में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुव में भारत किस अनुसंधान केंद्र का नाम है? उत्तर ध्रुव में जो भारत का अनुसंधान केंद्र है वह हिमाद्री नाम रखा गया है उसका। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक सहकारी संस्थान है? तो यह दृश्य कला का सहकारी संस्थान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दृश्य कला यानी वर्चुअल आर्ट्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र वाला एक चक्र डैश तीलियों का होता है। तो यह 24 तीलियों का होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? तो लास्ट सपर जो है तो वो लियोनार्डो द विंची के द्वारा चित्रित किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी दोस्तों यह न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो यह ब्राजील में है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो इसके नए उपराज्यपाल डॉक्टर वी.डी. मिश्रा बने हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिला है? तो यह जम्मू कश्मीर में मिला है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारत में लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में मिला है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, आगे के 10 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी के हैं, देख लेते हैं। अंबुज का पर्यायवाची शब्द है। अंबुज का अर्थ होता है दोस्तों कमल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल शंख। अगला है, अनाहूत का विलोम है। अनाहूत का विलोम आहूत होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहूत। अगला क्वेश्चन है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। तो जिस स्त्री के पुरुष पति एवं पुत्र नहीं होते उसे अवीरा कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवीरा। अगला है, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ होता है दोस्तों भेद प्रकट करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो जो आदरणीय शब्द है इसमें आ उपसर्ग नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, नायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो नायक का सही संधि विच्छेद न जोड़ अख है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो वाक्य जो हमारा दिया हुआ है वह पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। तो यहाँ पे जो है संतुष्ट वर्ड जो है वो गलत लिखा हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्ति किस काव्य की है? तो यह जो है यशोधरा काव्य की है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों बिहार पुलिस के जीके जीएस का सेशन यहीं खत्म होता है। आगे के 20 प्रश्नों में से 10 अंग्रेजी के और 10 गणित के प्रश्न हैं, जिसे हम मैथ्स के सेशन में कवर कर लेंगे। अगर पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी सारी ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।